हेलो बच्चों, ट्रिकी मैं सुनील से चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 का गणित का 12 नंबर अध्याय देखेंगे, लेकिन अध्याय शुरू करने से पहले हम लोग कुछ सूत्रों को देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे समकोण त्रिभुज, यह हमारा एक समकोण त्रिभुज है। अगर इसका हम नामकरण कर दें तो ये हो जाएगा हमारा ABC। और समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यह कोण जो होगा वो हमारा 90 डिग्री का होता है। यह जो भुजा होती है इसको हम कहते हैं आधार। तो ये भुजा हमारा आधार होता है। सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसे कहते हैं कोण। तो ये होता है हमारा कोण और यह होता है हमारा लंब। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा लंब कहलाता है, यह आधार कहलाता है और यह कोण कहलाता है। अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो यहाँ पर देखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। आधार गुणे लंब या ऊंचाई, आधार गुणे लंब या ऊंचाई, ये हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। आधार गुणे लंब या ऊंचाई, इसको हम ऊंचाई भी कहते हैं। लंब जो होता है इसी को हम ऊंचाई कहते हैं। तो यह जो होता है फार्मूला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, या ऊंचाई की जगह लंब भी कर सकते हैं या तो ऊंचाई। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। अब देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा मालूम हो, तीसरी भुजा हमें निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर हम तीसरी भुजा को निकालते हैं। तो यहाँ से देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये होता है कोण का स्क्वायर। यहाँ पर कर लेंगे कोण का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से कोई दो भुजा मालूम हो, तीसरी भुजा निकालना हो तो हम इस फार्मूले का प्रयोग कर तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं। कोण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर लंब देखेंगे तो AB है, AB का स्क्वायर, और आधार जो है वो हमारा BC है तो BC का स्क्वायर। इसको इस फार्मूले का प्रयोग कर हम तीसरी भुजा को भी निकाल सकते हैं। अब इसमें एक और इसका पहचान होता है कि अगर हम इन दो भुजाओं का वर्ग कर जोड़ें तो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आता है, यानी कोण के बराबर आता है। तो यह भी एक पहचान होता है समकोण त्रिभुज का। अब हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज अगर देखें, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो सभी भुजाएं जो है होती हैं समबाहु त्रिभुज में वो बराबर होती हैं। तो अगर हम देखें तो ये भी भुजा बराबर होगा हमारा AB और AB, यानी कि सभी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं ABC। और प्रत्येक कोण जो होता है इसमें वो 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होती है और इसका जो कोण होता है प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। 3 कोण होते हैं जो 60 डिग्री के होते हैं। अब देखेंगे अगर समबाहु त्रिभुज का अगर हमसे क्षेत्रफल पूछा जाए कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो ये होता है कोणी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने का फार्मूला होता है। अगर समबाहु त्रिभुज की देखें ऊंचाई निकालना हो तो यहाँ पर समबाहु
त्रिभुज की ऊंचाई, अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना हो, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो कहानी में 3/2 गुणे यहाँ पर भुजा, ये हमारा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का फार्मूला होता है। फिर देखेंगे अगर समबाहु त्रिभुज का यहाँ पर परिमाप निकालना हो तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना हो तो तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकल जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसको हम लंब बोलते हैं, बड़ी भुजा को कोण बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर अगर दो भुजा मालूम हो, तीसरी नहीं मालूम हो, तो हम पाइथागोरस का प्रमेय कर तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर समबाहु त्रिभुज देखेंगे तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, कर्ण में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना हो तो कर्ण में 3/2 गुणे भुजा। फिर समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना हो तो तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकल जाता है। अब हम लोग देखेंगे विसमबाहु त्रिभुज और हीरोन का सूत्र, फिर इसके बाद हम लोग प्रश्नावली के सवाल को देखेंगे। त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखेंगे तो यह वाली भुजा और यह वाली भुजा हमारा देखेंगे तो बराबर है और नीचे की यह भुजा जो है वो बराबर नहीं है, तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं और दो कोण आपस में बराबर होते हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो देखेंगे यहाँ पर एक कर्ण में 4b² - a² इस फार्मूले का प्रयोग कर हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर इसका परिमाप निकालना हो तो सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है तो देखेंगे यहाँ पर हीरोन का सूत्र देखेंगे तो अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं मालूम हो, अगर हम मान ले रहे हैं ये हमारा कोई त्रिभुज है, अगर इसकी 3 भुजाएं ए बी सी और ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 3 भुजाएं अगर मालूम हो और 3 भुजाएं जब मालूम हो तो इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जब त्रिभुज की 3 भुजाएं मालूम होती हैं तो हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अर्ध परिमाप को हम यश से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं और उसमें 2 की भाग दे देते हैं, तो अर्ध परिमाप हमें यश मालूम हो जाता है। तो ये हमारा यश है, अर्ध परिमाप मालूम हो जाएगा। अब जो है इसका जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ से क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला जो होता है वो होता है कौड़ी में यश माइनस पहली भुजा घटा देंगे, फिर यहाँ से यश माइनस दूसरी भुजा घटा देंगे, फिर यश माइनस तीसरी भुजा घटा देंगे। इस तरह से इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो यहाँ से यश माइनस पहली भुजा, यश माइनस दूसरी भुजा, यश माइनस। यहाँ पर प्रश्नावली 12.1 में 2 क्वेश्चन देखेंगे, पहला और दूसरा। तो पहला क्वेश्चन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार व शीर्ष लंब क्रमशः 5 सेमी व 4 सेमी है। तो यहाँ पर हम देखें तो त्रिभुज में जो है यहाँ पर आधार और शीर्ष लंब जो होता है समकोण त्रिभुज में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा पहले आधार दिया है 5 सेमी और शीर्ष लंब दिया है 4 सेमी और इसका हमें क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर फार्मूला हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई या शीर्ष लंब, ये हमारा समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का। अब यहाँ पर देखेंगे तो आधार हमारा 1/2 गुणे आधार देखेंगे 5 है तो 5 हो जाएगा और ऊंचाई जो है वो हमारा 4 है तो 4 हो जाएगा। अब 2 से अगर हम 4 को काट देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 और 5 का गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 सेमी स्क्वायर जो आएगा वो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ से
जो क्षेत्रफल मालूम होगा वो 10 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल मालूम होगा, क्योंकि इसमें जो है आधार और शीर्षलंब दिया है। तो आधार और शीर्षलंब जो है समकोण त्रिभुज में देखेंगे तो यह हमारा जो होता है शीर्षलंब या लंब या ऊंचाई तीनों कह सकते हैं, या तो लंब कहे या तो शीर्षलंब कहे या तो ऊंचाई कहे, यही होता है, यह हमारा आधार होता है। तो इसमें जब हम रखेंगे तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार के यहाँ 5 है तो 5 रख दिए, फिर ऊंचाई जो है शीर्षलंब 4 है तो 4 रख दिए, 2 से 4 को काट दिए तो 2 बार में कट गया, 5 और 2 का गुणा कर दिए तो 10 सेमी स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आएगा हमारा 10 सेमी स्क्वायर। तो पहले सवाल का आंसर होगा 10 सेमी स्क्वायर। दूसरा सवाल देखेंगे 35 सेमी आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 420 सेमी स्क्वायर है, तो शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो है हमें क्षेत्रफल दिया है और आधार दिया है, शीर्ष लंब हमें बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यही फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब दिया है तो हम शीर्ष लंब भी लिख सकते हैं, शीर्ष लंब, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब क्षेत्रफल की जगह 420 रख देंगे बराबर 1/2 गुणे आधार दिया है हमारा यहाँ 35, तो यहाँ पर रख देंगे 35 गुणे शीर्ष लंब हमें बताना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब हमें जो है यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 35 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें मिलेगा 420 बराबर 35/2 गुणे शीर्ष लंब, तो यह हो जाएगा हमारा शीर्ष लंब। अब जो है यहाँ पर देखेंगे तो जब इसको इधर भेजेंगे तो ये हमारा आएगा तो ये पलट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा शीर्ष लंब बराबर यह मिलेगा 420 गुणे 2 और बटे में 35। अब इसको अगर हम 7 से काटें तो 7 से 35 को काटेंगे तो 5 बार में और इसको काटेंगे तो 6 बार में, तो यहाँ से हमें मिलेगा 60 गुणे 2 और बटे में 5 से फिर 60 को काट देंगे तो 12 और 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ से जो शीर्ष लंब आएगा वो 24 सेमी हो जाएगा। तो शीर्ष लंब जो प्राप्त होगा हमारा 24 सेमी हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब, क्षेत्रफल दिया था 420 रख दिए 1/2 गुणे 35 गुणे शीर्ष लंब। अब यहाँ से 35 1 का गुणा किए तो 35 और बटे में 2 गुणे शीर्ष लंब, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 420 गुणे 2 और बटे में 35 हो जाएगा। 35 और 420 को अगर हम काटें तो 35 को यहाँ से 7 से काटेंगे तो 5 बार में और 42 को काटेंगे 7 से तो 6 बार में, तो ये 60 हो जाएगा और गुणे 2 और बटे में 5। तो 60 को अगर 5 से काट देंगे तो 12 बार में कट जाएगा और 12 और 2 का गुणा कर देंगे तो 24 सेमी आ जाएगा। तो जो शीर्ष लंब होगा वो 24 सेमी होगा। तो इस तरह से हम इन सवालों को लगाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।